गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन फिनॉल के बारे में बता रहे थे। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी, जिसमें अपन ने नाइट्रीकरण बता दिया कि तनु HNO3 से कराने पर ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। सांद्र HNO3 से कराने पर अपन को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हैलोजनीकरण में ब्रोमीन जल से कराएंगे तो वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, और ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो और पैरा 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो और अभिक्रियाएं हैं। फिनॉल की सल्फोनीकरण, फ्रेडेल-क्रॉफ्ट्स, मर्क्यूरीकरण, कोल्वे स्मिथ, गाटरमान, होवेन-हॉश और राइमर-टीमान अभिक्रिया। नंबर 1, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर अपन फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं। मतलब ये फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया अपन सांद्र H2SO4 से कराते हैं। ठीक है, H2SO4 को अपन जानते हैं कैसे लिखते हैं, OHSO3H। इसके ऊपर माइनस आ जाता है और इसके ऊपर प्लस आ जाता है। तो सल्फोनीकरण के अंदर अभिक्रिया H2SO4 के साथ होती है, नाइट्रीकरण में अभिक्रिया HNO3 के साथ में होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2 प्लस नाइट्रोनियम होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही SO3 प्लस सल्फोनियम होता है। ये भी अपन ने बता दिया था कि इसमें 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक में ऑर्थो और एक में पैरा। यदि अपन माना कम ताप लेंगे, माना अपन ने ताप का मान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, कम ताप लिया, तो कम ताप पर अपन को जो मुख्य प्रोडक्ट मिलेगा, अर्थात ये जो SO3H जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा। अपन को ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, लेकिन वरीयता सारणी में SO3H पहले आता है, इसलिए सल्फोनिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और OH जूनियर क्रियात्मक समूह होगा। और मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न लगता है और जूनियर का पूर्व लग्न, इसलिए ये इसको मेन मानेंगे। अगर OH नहीं होता तो इसका नाम होता बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो पर OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मतलब अपन को ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और यदि अपन ने ताप का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, मतलब ज़्यादा लिया, अधिक लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑर्थो मिला है, तो यहाँ पर जो अपन को प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो पैरा प्राप्त होगा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया हो गई सल्फोनीकरण। दूसरी आती है फ्रेडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रेडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। फ्रेडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो एल्किलीकरण, और CH3COCl एसिल क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो एसिलीकरण। ठीक है, एल्किलीकरण में ध्यान रखना, जितनी भी फिनॉल की अभिक्रिया सब में इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा या दोनों पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही देखो, एल्किलीकरण में CH3Cl लेवे तो CH3 के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस। इसका मतलब अपन को क्या जोड़ना है, CH3 को जोड़ना है ऑर्थो पर और पैरा पर। एसिलीकरण का सूत्र है CH3COCl, तो Cl के ऊपर माइनस, तो CH3CO के ऊपर हमेशा प्लस होता है, जिसे एसिल समूह कहते हैं। ये अपन जो लिखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन की पढ़ते तो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा किया जाता है, तो वह अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं तब भी वो लिखेंगे, फिनॉल की बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NO2 समूह द्वारा किया जाता है, तो वह नाइट्रीकरण कहलाती है।
बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनिक समूह द्वारा किया जाता है तो सल्फोनीकरण कहलाती है। एल्किल समूह द्वारा किया जाता है तो एल्किलीकरण कहलाती है। एसिल समूह द्वारा किया जाता है तो एसिलीकरण कहलाती है। तो यहाँ देखो, ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल। अब अपन एक तो इसकी अभिक्रिया CH3Cl से करा दें। यहाँ पर अपन R ले सकते हैं, एथिल भी ले सकते हैं, मेथिल भी ले सकते हैं। किसकी उपस्थिति में होगी अभिक्रिया? AlCl3 की उपस्थिति में होती है हमेशा। इसके ऊपर प्लस होता है और इसके ऊपर माइनस। तो एक बार बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इसने ये एक बार कहाँ जोड़ देंगे? ऑर्थो पर जोड़ देंगे, और एक बार कहाँ जोड़ देंगे अपन? पैरा पर। तो ये रहा एल्किलीकरण। एक बार ऑर्थो पर जोड़ दिया और एक बार अपन ने पैरा पर जोड़ दिया, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। अब माना अपन एसिलीकरण की बात करें तो एल्किलीकरण में तो अभिक्रिया होती है RCl से, और एसिलीकरण की बात करें तो देखो भैया, एसिलीकरण के अंदर अभिक्रिया होगी RCOCl से। तो वही फिनॉल की अभिक्रिया यदि अपन CH3COCl से करा दें तो इसके ऊपर प्लस होता है, वही किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो बेटा, बेंजीन रिंग से H होता है वो निकल जाता है, यहाँ HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी वही HCl बाहर निकलेगा और जुड़ जाएगा कौन? ये वाला समूह। जो इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, इसमें ये वाला समूह जुड़ा था और इसमें ये वाला समूह जुड़ जाएगा। एक बार ऑर्थो पर जोड़ दीजिए और एक बार पैरा पर जोड़ दीजिए। ये लो COCH3। देखो ये कीटोन समूह है COR, तो ये मुख्य होगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये फ्रेडेल-क्रॉफ्ट एल्किलीकरण कहलाती हैं और ये वाली अभिक्रिया फ्रेडेल-क्रॉफ्ट एसिलीकरण कहलाती है। ठीक है, ये देखो, ये अपनी दो अभिक्रिया हो गई, सल्फोनीकरण, और ये हो गई फ्रेडेल-क्रॉफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण। ठीक है, तो अब देखो भैया, अगली अभिक्रिया जो आती हैं वो आती हैं मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण में मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर भी बताया था मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण के अंदर जो अपन अभिक्रिया कराएंगे वो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ पे कराएंगे। तो अपन बात करें यहाँ, तो यहाँ देखिए भैया, ये फिनॉल का सूत्र है, किसी भी एक ऑर्थो पर और एक पैरा से हाइड्रोजन निकलता है। मर्क्यूरिक एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO, CH3COO, मतलब CH3COO का होल ट्वाइस और Hg। तो CH3COO के ऊपर माइनस लेंगे तो ये पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। तो जब अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में कराएंगे तो वही प्लस वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन इसमें ही होता है। तो एक बार इसको ऑर्थो पर जोड़ देंगे और एक बार इसको पैरा पर जोड़ देंगे। तो जोड़ो प्लस वाले से ही जोड़ा करते हैं, जैसे इसमें CO से जोड़ा था, COCH3, इसमें प्लस कौन है? Hg। तो HgOOC CH3 OOC और ये CH3, इसका नाम होता है ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्करी फिनॉल। ये इसका नाम होता है। एक ये बना दिया, दूसरा बना देंगे अपन OH, एक बार कहाँ जोड़ देंगे? पैरा पर, HgOC.CH3। ये अभिक्रिया मर्क्यूरीकरण कहलाएगी। चौथी अभिक्रिया आती है कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया। कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया ये कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोक्सिलीकरण में COOH समूह जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो देखो इधर कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया, ऑर्थो और पैरा में जरूरी नहीं होता कि दोनों उत्पाद बराबर बने, कई बार उत्पाद एक कम बनता है और एक बहुत ज़्यादा बनता है। इसी प्रकार कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया में भी ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद बनता है।
तो देखिए इसमें क्या होता है, कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया में सबसे पहले जो फिनॉल होता है वो सोडियम धातु से क्रिया करता है, और सोडियम धातु से क्रिया करता है तो अपन जानते हैं कि जिसमें भी OH होता है, चाहे वो ROH हो चाहे C6H5OH फिनॉल हो, हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और O के साथ जुड़ जाता है Na, इसका नाम है सोडियम फिनेट। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, CO2 के साथ में क्रिया करता है, CO2 के साथ में क्रिया करता है लगभग 100 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब देखो इधर OC डबल बॉन्ड ONA ये जुड़ जाता है ऐसे, इन दोनों के बीच में ये जुड़ जाता है तो COO बन जाएगा। बताओ CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट। अब क्या होगा, ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती हैं, क्या होती है ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती हैं, और ये कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पर। कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पर। और जब ये COONA ऑर्थो पर जुड़ेगा तो इसका जल अपघटन करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे तो COONA ये तो बन गया OH। यहाँ पर क्या आता, ये जब पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती तो ये यहाँ पर आता, और यहाँ पर आने के बाद में जल अपघटन कराते तो NOH बाहर निकल जाता, और यहाँ पर क्या जाता, COOH। इसमें ऑर्थो उत्पाद बनता है जिसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो देखो इधर ये कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया है जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम फिनेट बनता है, फिर CO2। वैसे कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया यहाँ से चालू होती है कि सोडियम फिनोट की अभिक्रिया CO2 के साथ इतने ताप पर कराने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट बनता है जो जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एसिड देता है, इसे कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया के बाद में आती हैं अगली कौन सी है, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया इसे फार्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि इसमें CO2 समूह जुड़ता है। गाटरमान अभिक्रिया को फार्मिलीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें फार्मिल समूह, फार्मिल का मतलब होता है CHO, फार्मिल समूह जुड़ता है, फार्मिलीकरण। तो देखो इधर इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें अभिक्रिया होती है HCl और HCN के साथ में AlCl3 की उपस्थिति में। होवेनहॉस और गाटरमान अभिक्रिया दोनों एक जैसी हैं। गाटरमान पूछे तब भी यही लिखनी है और होवेनहॉस पूछे तब भी यही लिखनी है, एक अक्षर का अंतर है। यहाँ पर अपन ने HCN लिया है, H की जगह एल्किल समूह ले लोगे तो होवेनहॉस बन जाएगी, और यदि H लिया, हाइड्रोजन साइनाइड लिया तो गाटरमान अभिक्रिया बन जाएगी। इसे अपन गाटरमान अभिक्रिया की जगह गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि गाटरमान अभिक्रिया आगे भी आती है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण से हेलो बेंजीन बनाने की अभिक्रिया भी होती है गाटरमान अभिक्रिया, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड, गाटरमान कोच एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड बनता है। तो देखो भैया, अपन जानते हैं HCl में H के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। Cn में देखो इसके ऊपर तो प्लस होता है और इसके ऊपर माइनस होता है, तो Cl समूह किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और इसका धन सिरा किससे जुड़ जाएगा, N से। तो यहाँ देखो HC यहाँ से जुड़ गया, Cl ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड में, और ये बन जाएगा NH में। जब कार्बन से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो इसे इमीन कहते हैं, क्लोरो इमीन है इसका नाम, क्लोरो इमीन। अब ये इमीन बन गई। अब आप सोचो होवेनहॉस में अपन को H की जगह क्या लिखना है, R,
या CH3, R या CH3। तो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, R या CH3 आ जाएगा। होवेनहॉस में और कोई अंतर नहीं है। अब अपन अभिक्रिया करा देते हैं भैया फिनॉल की। तो ध्यान रखना, फिनॉल से पैरा स्थिति से अभिक्रिया होती है, इसमें पैरा उत्पाद बनता है। अब अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं HCCl डबल बॉन्ड NH AlCl3 की उपस्थिति में। वहाँ पर भी AlCl3 आएगा होवेनहॉस में, और इसमें भी आएगा। सेम एक अक्षर का अंतर है, H की जगह मैथिल समूह लगा देना। देखो भैया यहाँ पे फिर HCl वहाँ निकल जाएगा, और ये डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो OH रिंग बना दो। यहाँ से देखो, अब यहाँ से निकला है तो बॉन्ड जहाँ से टूटा है वहीं से जोड़ो। यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, C, तो यहाँ आ जाएगा C और यहाँ आ जाएगा H डबल बॉन्ड NH। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, जल अपघटन करा दो। अपन ने बताया डबल बॉन्ड होता है तो जल अपघटन कैसे होता है, O सिंगल बॉन्ड H2, तो ये H NH3 वहाँ निकल जाएगा, और OH रिंग, और ये CHO पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, पैरा उत्पाद बन जाएगा। ठीक है। अब अगर अपन होवेनहॉस लिखेंगे तो यहाँ पर H की जगह क्या लिख देंगे बताओ। जैसे अपन ने ये लिखा तो मैं इसको डबल बॉन्ड और H ऐसे लगा देता हूँ। होवेनहॉस अभिक्रिया में H की जगह क्या आ जाएगा, CH3 समूह। तो ध्यान रखना, होवेनहॉस और गाटरमान अभिक्रिया में एक ही अंतर है। तो अपन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि होवेनहॉस में लिखोगे, होवेनहॉस में सेम डिट्टो का डिट्टो ये लिखना है, और H की जगह अपन को क्या लिखना है, CH3, और कोई अंतर नहीं है। तो बोलो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ H की जगह CH3, यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। तो सोचो यहाँ पर CH3 आएगा तो क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बना, और COR कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, होवेनहॉस में कीटोन, इसमें एल्डिहाइड बना, तो इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड है, और इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बन जाएगा। ये होवेनहॉस अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपको लिख लेना है, H की जगह क्या लिख लोगे, CH3 मैंने लिख दिया। होवेनहॉस में H बराबर CH3 ले लेना। इसके बाद में अब आती है अपनी अभिक्रियाएं। होवेनहॉस के बाद में राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया में भी देखो अपन, ये रहा बंदा फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया अपन क्षारीय क्लोरोफॉर्म और CCl4 से करा देते हैं। अगर अपन ने अभिक्रिया KOH प्लस CHCl3 से कराई है, या फिर अभिक्रिया अपन ने KOH प्लस CCl4 से कराई है, ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं। अगर अपन ने फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षारीय क्लोरोफॉर्म से कराई है तो CHO समूह जुड़ेगा ऑर्थो पर, और यदि CCl4 से कराई है तो ऑर्थो पे जुड़ेगा COOH, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, और ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और ये सैलिसिलिक अम्ल। कहने का मतलब ये क्षारीय क्लोरोफॉर्म से लेंगे तो फार्मिलीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, फार्मिलीकरण अभिक्रिया। ये फार्मिलीकरण का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग्स के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन फार्मिल समूह द्वारा होता है तो उसे फार्मिलीकरण कहते हैं। तो देखो गाटरमान कोच अभिक्रिया में भी CHO समूह जुड़ा तो ये भी फार्मिलीकरण है, और ये भी फार्मिलीकरण है। यहाँ COOH समूह जुड़ा तो ये कार्बोक्सिलीकरण हो गई, ये भी क्या हो गई, कार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ अपन ने देखा कि कार्बोक्सिलीकरण जो अभिक्रिया है वो अपने दो आई, एक तो कोल्बे स्मिथ में भी COOH समूह जुड़ा, ये भी कार्बोक्सिलीकरण है, और ये भी। तो कार्बोक्सिलीकरण के अंदर एक कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी आ रही है और राइमर टीमान भी आ रही है। इसी प्रकार फार्मिलीकरण अभिक्रिया में गाटरमान भी आ रही है और राइमर टीमान भी आ रही है। तो राइमर टीमान अभिक्रिया कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई, एक फार्मिलीकरण और एक कार्बोक्सिलीकरण। अगर आपने KOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, अर्थात ऑर्थो प्रोडक्ट ही मुख्य प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बहुत अल्प मात्रा में।
तो यहाँ पर अपन को ऑर्थो पर CHO समूह जोड़ना है, और यदि अपन ने CCl4 ले लिया तो फिर अपन को ऑर्थो स्थिति पर COOH समूह अपन को जोड़ना है। तो ये हो गई अपनी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का।